हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस सर फ्रॉम बिहार। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना, और इस चैप्टर का एकदम अच्छा से निचोड़, एकदम सब टॉपिक जितना इस चैप्टर में है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, व्यापक रूप, यानी सब का मैं वीडियो बनाया हूं। आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, तभी जाकर के ये आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 का पहला 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हाँ अब ध्यान दो, आप तुम लोग भी देखो, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रश्नावली 3.1 का कौन सा बात, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब तो बुक दो बाबू, बुक दो, बुक दो, शांति से बैठो। ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन 3.1 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, अब ये लो, ले लो बढ़िया से, ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन पर पढ़ना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम की एक कोच ने, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले तथा 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदे, और बाद में उसने एक और बल्ला तथा 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदे। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। ठीक है ना, तो अब यहां लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहां माना ए बल्ला की कीमत, बल्ला की कीमत x रुपया तथा ए गेंद की कीमत y रुपया है। समझ में आ रहा है ना बाबू, रट्टा नहीं मारना, समझना है। कह रहा अब एक बल्ले की कीमत कितना है, x रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा बताओ, तो 3x हो जाएगा। और एक गेंद की कीमत कितना है, y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, यानी 6 में y में गुणा कर देंगे तो 6y हो जाएगा। और दोनों को मिला के 3900 में खरीद रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, आप बराबर करके 3900 लिख देंगे। तो अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो स्थिति 1 लिख देंगे, या क्या लिख देंगे, पहला शर्त लिख देंगे, या प्रश्न से लिख देंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं पहला शर्त। ठीक है, पहला शर्त यानी कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है बाबू, ध्यान, कंडीशन 1 कह रहा है कि 3 बल्ला तथा 6 गेंदे उन्होंने 3900 में खरीदा। तो एक बल्ला की कीमत कितना है, x रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत 3x, और एक गेंद की कीमत कितना है, y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, 6y। और दोनों को कह रहा है मिलाकर के 3900 में खरीद रहा है ना, तो दोनों को जोड़कर आप बराबर 3900 लिख देंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहां प्लस 6y बराबर 3900। समझ में आ रहा है। अब यहां लिखेंगे 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 3x के पास से 3 निकल गया तो x बचा, और 3 के पढ़ा में 6 का बार में, तो 2 बार में, अब बराबर 39। समझ में आ रहा है ना, देखो बढ़िया से देखो, समझ में आ रहा है। अभी लिखना नहीं है, तुम लोग को एकदम शांति से समझना है। ठीक है, और आवाज तो थोड़ा भी नहीं आना चाहिए, यदि आवाज आएगा तो समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, आवाज नहीं करना। अब यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y बराबर, ये आपका हो गया 3900। ठीक है ना, अब ये क्या कर रहा है, इसके साथ भाग कर रहा है, तो इसके सॉरी इसके साथ गुणा कर रहा है, तो इसके साथ क्या करेगा, भाग करेगा। भाग का मतलब बटा में आ जाएगा। ठीक है, अब ये x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा तुम्हारा, हाँ अब ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है,
अब इसको बीजगणितीय में लिखना है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1300 बराबर 0। ये आपका क्या है, पहला शर्त का बीजगणितीय रूप है। कौन सा रूप है बाबू, बीजगणितीय रूप है। ठीक है, समझ में आ रहा हो? हाँ ठीक है, आप समझ करना है। पहला शर्त का क्या है, बीजगणितीय रूप है। अब देखेंगे ये प्लस लिखा, हाँ, अब उसके बाद से ध्यान देंगे दूसरा शर्त क्या कह रहा है। अब यहाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे यहाँ दूसरा शब्द लिखेंगे, हाँ दूसरा शब्द, दूसरा शब्द इसको मिटा देते हैं, ऐसे लिख देंगे, चाहे ऐसे लिखा दूसरा शब्द। समझ में आ रहा है? दूसरा शब्द क्या कह रहा है बाबू, तो दूसरा शब्द कह रहा है, दूसरा शब्द कह रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला तथा 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदे। तो अब देखो एक बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत x है, ठीक है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ x लिख देंगे। आप फिर कह रहा है 2 गेंदे, 2 गेंदे कह रहा है तो एक गेंदे की कीमत y, तो 2 गेंदे की कितना हो जाएगा, 2 में y में गुणा कर दो आ जाएगा, तो 2y, तो 2y हो गया। आप उन दोनों को मिला के कितना में खरीद रहा है, 1300 में खरीद रहा है, तो क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे और 2y बराबर 1300, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे लिखेंगे, बीजगणितीय रूप इसका लिख देंगे, तो x प्लस 2y, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1300 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, तो ये है आपका x प्लस 2y बराबर 1300। तो अब ये x बराबर 1300, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर, ये 1 था और ये 2 था, तो इस समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बाबू समीकरण 3 में y बराबर कितना रखें बताओ तो। जैसे y का हम वो मान रखते हैं कि x की वैल्यू छोटा है, यानी x का मान छोटा है, तो कितना है 400 500, हाँ कितना 400, हाँ 400 500 रख देते हैं, 400 रखेंगे, हाँ 400 500 रख देते हैं, 400 कमा 500 रख देंगे, 600, हाँ 600 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 400 500 रख दिया, वर्ग का ले लिया जाएगा, आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 400 कमा 500 रखने पर लिखेंगे 400 कमा 500 रखने पर, 400 कमा 500 क्या करने पर, रखने पर। तो अब देखो तो समीकरण 3 क्या है, एक बार लिख देंगे, ये x बराबर 1300 माइनस 2y, ठीक है ना। तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे y के स्थान पे एक बार कितना रख देंगे, 400 रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1300 माइनस 800, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 500। x की वैल्यू कितना हो गया 500 होगा, ठीक है ना। 13 में 7 जाएगा 800 जाएगा 500। अब एक बार क्या लिखेंगे, x बराबर 1300 माइनस 2y, तो ये आपका हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुणे एक बार कितना रखेंगे 500 रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 500, ये आपका हो जाएगा 1300 माइनस 1000, तो ये आपका कितना हो जाएगा 300, यानी x का मान कितना आ गया 300। अब यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 के लिए, समीकरण 3 के लिए मार्क्स बना देते हैं। कितना आ गया 400 500, पर 400 रखे हैं तो x पर कितना आया है, y पे जो 400 रखे हैं x पर कितना आया है 500, और जब y पर 500 रखे हैं तो
कितना आया है 300। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण ऐसे ब्लैक से चल सकते हैं, लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है बताओ तो x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है ना। अब ये आपका है, अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 1300 प्लस का है तो माइनस का, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बताओ। ये 3 हुआ ना, तो ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे कौन सी, और ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में y बराबर क्या रखे बताओ तो, 500 और कितना रखे 600 रख देते हैं, 500 600 आराम से रख देते हैं। तो क्या रखें 500 का मान 600 रखने पर, ठीक। तो ये आपका है, समझ रहे हैं। ये आपका समीकरण क्या है, x बराबर 1300 माइनस 2, तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे y के साथ पर एक बार कितना रखेंगे बताओ तो, एक बार रख देंगे 500, तो यहाँ कितना हो गया 500। तो ये x बराबर हो गया 1300 माइनस ये 1000, ये x बराबर कितना हो गया 300 हो गया। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद से क्या रखेंगे, अब उसके बाद से रखेंगे एक बार 600, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 2y, तो ये x बराबर 1300 माइनस 2 है, y की जगह पे एक बार कितना रखेंगे बताओ तो 600 रखेंगे, तो ये आपका हो गया 600। तो ये x बराबर 1300 माइनस 1200, तो ये x बराबर 100 बच जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 के लिए एक बॉक्स बना देते हैं, समीकरण 4 के लिए, समीकरण 4 के लिए, तो ये आपका हो जाएगा x बट एक्स वाई, ठीक है। एक बॉक्स बना देते हैं समीकरण 4 के लिए। y कितना रखे 500 और 600 है जा कितना 500 है जा कितना 600। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद से देखो तो जब y पे हम 500 रखें तो x पे कितना आया 300, और जब y पर कितना रखे 600, जब y पे कितना रखे 600 तो x पे कितना आया 100 आया। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो तुम लोग उतारो, जल्दी से उतारो, ठीक है। हाँ चलो हो गया, अब उसको मिटा देते हैं। और इसको आराम से अब इसका क्या खींचना है ग्राफ, ठीक है बाबू। अब इसका क्या खींचना है ग्राफ खींचना है, ठीक है। ध्यान देंगे इसका क्या खींचना है ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले समीकरण समीकरण जो है 3 नंबर का जो बॉक्स दिया था देखेंगे समीकरण 3 के लिए, ठीक है बॉक्स, और थोड़ा ऐसे ऊपर लिख देना उसको यहाँ।
x में कितना है 500 और y में 400, x पे 300, y पे 500 और दो लिख देता हूँ तो दे रहा और x y पे कितना है 400, y पे 400 और 500, ठीक है। तो y पे जब 400 है तो x पे कितना आया 500 आया और y पे जब 500 रखा गया तो x पे कितना आया 300 आया, ठीक है ना। अब उसके बाद से समीकरण चाहिए प्रश्नावली में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे समीकरण क्या लिख रहा हूँ 4 के लिए x ये y है तो y पे कितना है 500 600, y पे आपका कितना है 500 600 तो x पे कितना मिला है 300 100 300 100, ठीक है ना। हाँ अब इसका अब ये कॉपी अब इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब ग्राफ इसका क्या करना है खींचना है, ठीक है। तो सबसे देखो तो इसमें दोनों समीकरण में देखो सबसे बड़ा बड़ा संख्या क्या है 600 है, 600 सबसे बड़ा संख्या, ठीक है ना। तो अब इसमें ये भी देखो कि क्या इसमें माइनस कहाँ है, माइनस का कोई है नहीं है तो माइनस का नहीं है तो प्लस में सबसे बड़ा 600 है तो एक अधिका चल चलते हैं यानी 700 चल चलेंगे, कितना तक चल चलेंगे 700, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे ये ग्राफ के कॉपी पे तुम लोग को बनाना है, ठीक है ना। ग्राफ के कॉपी में ही सब क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये सब किस में बनाना है तुमको ग्राफ के कॉपी में बनाना है। मैं हाँ ऐसे बोर्ड पे कर दे रहा हूँ, तुम ग्राफ के कॉपी में बना देना, ये आपका 0 है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं x डैश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y डैश बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब ध्यान दो तो यहाँ 600 है ना तो 700 चल चलेंगे यानी 100 का वर्ग अंतराल ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका हो गया 200, ये आपका हो गया 300, ये आपका हो गया 400 और ये आपका हो गया 500 और ये आपका हो गया 600 और ये आपका हो गया 700, ठीक है। छोटा पूरा कर देते हैं 700, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, अब इधर माइनस में थोड़ा चल चलते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया -100, ये आपका हो गया -200, और ऊपर चलते हैं 100 200 300 400 500 500 600 700, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, अब देखो तो बाबू अब इसे माइनस में थोड़ा चल चलते हैं, ये आपका हो गया -100, ये आपका हो गया -200, ठीक है। अब ध्यान दो तो x पे कितना है बताओ तो, x पे कितना है, x पे 500 और y पे 400, तो x पे 500 प्लस में है तो x पे 500 यहाँ है और y पे 400 यहाँ है, तो अब इधर से चलो, हाँ एक
है इसको यहाँ पे होते हैं, सही है। ये आपका कितना हो गया बाबू, तो ये आपका हो गया 540। ठीक है, पहले x का मान लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, ठीक है ना, पहले भुज का लिखते हैं फिर कोण का लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, x अक्ष x डैश, ये y अक्ष y डैश, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब कितना है बाबू, तो x पे 3 से y को 500, तो x को 3 से कहाँ है यहाँ पे, और y को 500 यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ पे है। ये आपका कितना हो गया बाबू, ये आपका हो गया कितना, तो 300,500, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देते हैं, हाँ अच्छा से मिला देते हैं, इसको अच्छा से ऐसे मिला देते हैं। समझ रहा ना। अब उसके बाद से क्या है, x पे 300 y पे 500, तो x पे 300 y पे 500, यानी यहीं पे है, यहीं पे क्या है, यहीं पे है आपका फिर 300 500, चाहे इसको नीचे लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं, यहीं पे है आपका 300 500। उसके बाद से x पे 100 और y पे 600, तो x पे 100 यानी यहीं पे है, x पे 100 क्या है, यहीं पे है ना, और y पे कितना 600, तो y पे 600 यानी यहाँ पे, ठीक है, यानी अब इसको ऐसा से चल चलेंगे, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बाबू, ये कितना है, तो ये है 100,600। अब इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, इसको ऐसे मिला दो, और इसको ऐसे मिला दो, एक अच्छा से मिलाएंगे, बस ये आपका हो गया ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय विधि से आपका हो गया, ठीक है। हाँ बस हो गया। अब तुम लोग को क्या करना है, इसको उतारना है, ठीक है, और ये किसमें बनाएंगे, ग्राफ के कॉपी में सब बनता है, ठीक है ना, किसमें बनता है, ग्राफ की कॉपी में, ठीक है। ग्राफ की कॉपी में इसको अच्छा से क्या करेंगे, बना लेंगे, ग्राफ की कॉपी में इसको अच्छा से बना लेंगे, ठीक है ना, और इस सब ग्राफ की कॉपी में ही बनता है, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है, बस इतना ही, उतारो तुम लोग, ठीक है दोस्तों। और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बस इतना ही। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लिटरेचर एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक से एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं बल्कि सिखाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लिटरेचर एकदम बेसिक से और एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है। तो बस इतना ही। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इतना जरूर बताएं दोस्तों कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। बस इतना ही। थैंक्स, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, जय हिंद।